सवाल यह उठता है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। आईएएस की तैयारी भारत में एक रिवाज बन गई है, परंपरा। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। अच्छा डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि इस देश में ह्यूमैनिटीज 12th तक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम। और जो भी देश अपनी ज्योग्राफी, अपनी हिस्ट्री, अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं समझेगा, उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आईएएस की तैयारी में मानवीय की, जिसे हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज, उन सारे सब्जेक्टों को एक बृहद स्तर पर पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक परंपरा बन गई आईएएस की तैयारी, बहुत अच्छा। अब सवाल ये उठता है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। तो जो पहला कदम होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग, अगर मान ले 90% लोग, 90, अगर हम ये मान ले कि 90% लोग 12th तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, 90%, और ये 90 आईएएस की तैयारी करने आते हैं, और आईएएस यानी ह्यूमैनिटीज, सारा रोल उसी का है। आपने 12th तक इसे पढ़ा नहीं, और सारा रोल इसी का है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट जान है सिविल सर्विस के। इकोनॉमी क्यों है जान? इकोनॉमी के बिना राज्य होगा ही नहीं। अगर इकोनॉमी नहीं है तो राज्य नहीं होगा ही नहीं। जैसे ही भारत में साम्राज्य पैदा हुआ, मौर्य साम्राज्य, वैसे ही साम्राज्य को चलाने के लिए किताब आ गई, अर्थशास्त्र। अब किताब का नाम है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और किताब डील किसको करती है? पॉलिटी को। इकोनॉमी के बिना राज्य हो ही नहीं सकता। तो पहला तो सब्जेक्ट आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी को गतिमान करने के लिए, स्पीड देने के लिए ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। डेजर्ट में आप टाई की दुकान खोल नहीं सकते। इकोनॉमी और ज्योग्राफी को रेगुलेट करने के लिए पॉलिटी, और इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी को ऐतिहासिक एंगल, हिस्टोरिकली, मौर्य पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, मुगल पीरियड में कृषि अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, वहां एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या थे। मौर्यों ने क्या किया, मुगलों ने, कि किसान प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रोड्यूसर होता था। कपास भी पैदा करेगा और धागा भी पैदा करेगा, तो कपास रॉ मटेरियल से भी कमाएगा और धागा पैदा करेगा, तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर उससे ही पैसा कमाएगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कितनी बड़ी सीख है, कितनी बड़ी सीख है आज की सरकार के लिए, कि अगर हम व्यवस्था करें कि किसान रॉ मटेरियल को ही सेकेंडरी गुड्स के, प्राइमरी गुड्स के रूप में कन्वर्ट कर ले, तो उसको वहां से भी उसका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। जैसे वो आलू पैदा कर रहा है, वो चिप्स भी बनाए। जो किसान आलू पैदा कर रहा है, वो किसान चिप्स भी बनाए। क्या प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी किसान की। जो किसान कपास पैदा कर रहा है, वो धागे भी बनाए, फिर हैंडलूमों को सप्लाई करते हैं, फिर कॉटन मिलों को सप्लाई करते हैं, तो 2 तरफ से वो कमाएगा। उसकी आय बढ़ जाएगी, उसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। और जिस देश में किसानों की प्रॉस्पेरिटी, भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल कंट्री में अगर किसानों की प्रॉस्पेरिटी 60% अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसान है, और देश में अगर 60% लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ जाए, आप सोचो इस देश की प्रॉस्पेरिटी कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगी। आपके गांव में एप्पल का स्टोर खुल गया, आपके गांव में नेक्सा का शोरूम खुल गया,